Hello student. Today I will teach you the Aufbau principle. Aufbau principle is given by the two scientists, Niels Bohr and Wolfgang Pauli in 1920. Okay, 1920 में बोर और पॉली ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसको Aufbau प्रिंसिपल कहते हैं. Aufbau आप पढ़ भी सकते हैं, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप, बनाना. ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मेन इस चीज़ के लिए था कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल में फील्ड किए जाएं, कैसे भरे जाएं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स. तो उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, या ये उस एनर्जी सेल में जाएंगे, ऑर्बिट में जाएंगे जो जिनकी एनर्जी सेल लोअर होगी. उसके बाद ये धीरे धीरे हायर एनर्जी लेवल में अपने आप भरते जाएंगे. अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा एनर्जी लेवल छोटा है, कौन सा एनर्जी लेवल बड़ा है, या किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है. तो उसके एक रूल बना है N+L रूल. अब समझ जाइए पर कुछ चीज़ें. यहाँ पर N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आपने सुना होगा, जब मैंने आपको सुना कि आप पढ़ चुके होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड L इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर. इन दोनों का सम करने पर जिसकी एनर्जी, जिसकी वैल्यू कम आएगी N+L की, वो पहले भरा जाएगा, और जिसकी N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा. कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको. जैसे कि हम बात करते हैं 1s की. इसके लिए N और L की वैल्यू लिखते हैं. अब चूंकि 1s है तो N की वैल्यू 1 होगी, और S है तो L की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नहीं आता है. अगर S, P, D, F इनके लिए L की वैल्यू क्या होगी? S के लिए L 0 होगा, P के लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा, और F के लिए 3 होगा. ये बेटा आपको याद कर लीजिए. नाउ लिख लीजिए कि S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है. ओके, चलिए दूसरी बात पे आपको कैसे एनर्जी लेवल निकालेंगे. आपके पास पता करना है, मान लीजिए 1s का, 2s का, 3s का, 4s का. अब इसके लिए N और L लिख लेते हैं, और N+L लिख लेते हैं. इसके लिए 1 है, L 0 होगा सभी के लिए क्योंकि सब S हैं, और 2, 3, 4 कितना आएगा? 1, 2, 3, 4. तो अगर देखा जाए यहाँ पर सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की है, फिर 2s की है, फिर 3s की है, फिर 4s की है. लेकिन हम सब जानते हैं कि ऑर्बिटल 4 तरह के होते, कई तरह के हैं, और फिलहाल 4 पढ़ने हैं, SPDF. तो आप याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ उसको. वन एस के लिए 1 है, 2s के लिए 2 है, N+L है बेटा ये, 3s के लिए 3 है, और 4s के लिए 4 है. अब पता करते हैं बेटा हम लोग P के लिए. अब P स्टार्ट होता है 2P से, हाँ, 2P, 3P, 4P. अब इसके लिए N होगा, वो होगा 2, 3, 4. L होगा, P के में अभी लिखवाया था 1, 1, 1 होगा. जो N+L होगा बेटा वो कितना होगा? 3, 4, 5. आपको याद रखना है 3, 4, 5 किसका है ये? 2P का, 3P का, 4P का. तो 1s सबसे छोटा है, इसका 1 है. अब देखिए ध्यान से, 2s का 2 है, बट 3s पे आते हैं बेटा हम लोग. तो 3s पे देखिए कितना है? 3 N+L, और यहाँ पे 2P का कितना है? 3 N+L. अब ये दोनों बराबर हो गए. जब ये दोनों बराबर हो गए, या दो N+L बराबर आते हैं दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, तो हम लोग उसको कम मानेंगे एनर्जी लेवल, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा. अब बराबर किसका है? 3s का 2P के बराबर है. 3s का भी 3 है और 2P का भी 3 है. तो इनमें कम किसका होगा? 2P का होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 से, सॉरी इसकी वैल्यू 2 है
n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, और यहाँ पे 3 है। तो पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा। तो इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो पहले किसमें भरेंगे, 1s में, फिर किसमें भरेंगे, 2s में, फिर किसमें भरेंगे, 2p में, फिर किसमें भरेंगे, 3s में। लेकिन यहाँ पे 3s, हाँ 3s में भरेंगे। अब आते हैं 4s में, कितना है 4s में, 4, और 3p में कितना है, 4। अब यहाँ पे वही बात फिर फंस गई कि दोनों के लिए n प्लस एल बराबर है, तो वैल्यू, तो एनर्जी किसकी कम होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n कम होगा, जो कि है 3p। तो 3p में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। ओके, देखिए आपको मैं इसमें अब समझा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है। 1s के लिए देखिए 1 है, 2s के लिए 2 + 0 2 है, 2p के लिए 2 + 1 3 हो गया, और 3s का भी 3 है ना, 2p का भी 3 है और 3s का भी 3 है। किसे कम हमने पहले भरेंगे, 2p को, क्यों, इसकी n की वैल्यू कम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3p और 4s, देखिए 3p कितना हो गया, 4, 4s कितना हो गया, 4, वैल्यू किसकी कम है, 3p की। n किसकी वैल्यू कम है, किसमें कम है, 3p में 3 है और 4s में 4 है, तो पहले क्या भरा जाएगा, 3p भरा जाएगा। इस तरीके से क्या किया जाता है कि हर एक ऑर्बिटल का इन्होंने n + l निकाल लिया, और जिसकी वैल्यू, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ओके, और जिसकी वैल्यू बराबर है उस टाइम पे देखते हैं किसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n की वैल्यू कम होगी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया 2p और 3s का, दोनों की वैल्यू 3 है n + l की, तो 2p को पहले भरेंगे और 3s को बाद में भरेंगे। ये आपका n + l से हम लोग निकाल सकते हैं किसी का भी एनर्जी लेवल, और उसका हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। फिर आओ पाओ ने एक इस तरह का ये न लगाया, ये आपको अच्छे से याद करना है। पहले 1s में भरा जाएगा, देखिए एरो बना हुआ है, पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में भरा जाएगा, फिर 2s से किस में आएंगे, 2p पे आएंगे, फिर 3s पे जाएंगे, फिर 3s से 3p पे जाएंगे, 3p से 4s में जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे। इस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये आपका जो दिया हुआ है ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का पिक्चर है, फिगर है, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को अरेंज किया गया है, जिससे कि आप लोग इलेक्ट्रॉन आसानी से भर सके। ओके, फिर समझ लीजिए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या था कि इसमें यह कहा गया था इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो पहले उस एनर्जी लेवल में जाएंगे जिसकी, उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी, एनर्जी सेल की एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, n + l रूल का। n + l रूल से हमने हर एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालना, उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और जब दो बराबर आए n + l तो हमने उसको कम माना जिसका n की वैल्यू कम थी। और इस तरीके से ये आपका, ये भी एक ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी रोक के पढ़ लीजिएगा या इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की जाएगी ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का मतलब क्या बता दूं बेटा आपको मैं, ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं s में 1 होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, ऐसे ही f में 7 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपको बताना हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, याद है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इन्हें कहते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जो पेयरिंग होती है इसके लिए एक नियम दिया था हुंड ने। वो नियम क्या था समझ लीजिए, कि इन्होंने ये कहा था कि जब पेयरिंग होगी तो पहले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर किए जाएंगे। ठीक है, अभी समझ लीजिए फिर से। इट स्टेट दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल p, d या f does not take place until each orbital of that subcell gets one electron that is singly occupied। जब तक सिंगल नहीं भर दोगे, जैसे मान लीजिए p में आपको 5 भरने हैं, अच्छा मैं बाद समझाता हूँ उनको, ये अभी इसी वीडियो में बाद समझा दूंगा आप लोगों को मैं।
हम पहले ये समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी इसका इस्तेमाल करके ऑफ बाउ हून्स का कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बेटा सबसे पहले फ्लोरीन का। फ्लोरीन का जो ये फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एफ का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो ये बनेगा 2,7, याद होगा आपको, हाँ, जो आपने 10 तक पढ़ा है। अब इसको हम लोग ऑर्बिटल्स के टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिए, पहले कुछ चीज़ें नोट कर लो आप लोग। एस में 2 ऑर्बिटल होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6, ये मैं पिछले आपको समझा चुका हूँ पहले भी। डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए इसको। एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है जो इन ऑर्बिटल्स में रह सकते हैं। एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14 रह सकते हैं। ओके, अब देखिए बेटा आपको, अब हमें बनाना है किसका, फ्लोरीन का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो बड़े शुरू कर रहे हैं, शुरू करना चाहिए छोटे से, समझ जाएंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग आएंगे 1s में। देखिए सबसे पहले 1s है ना, तो 1s में आते हैं हम लोग। अब s में कितने होते हैं, मैं लिखता हूँ फिर से एक बार यहाँ पर। इसमें 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, ओके, d में 10 होते हैं। तो s में कितने हो गए, 2, कितने बचे, 7, क्योंकि हमने 9 में से 2 भर दिए। उसके हम लोग आते हैं 2s2 पे। तो 1s2 2s2 कितने बचे, 5, कि आपके 9 में से 4 निकल गए, 5 बचे। अब 2s के बाद आते हैं 2p में। अब देखिए s में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 2, तो यहाँ 2 भरे हमने, यहाँ 2 भर दिए। लेकिन p में हम 2 नहीं, p में कितने भर सकते हैं, 6, कितने बचे, 5, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2p5। कितना कर देंगे, 2p5। तो क्या बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एफ का कितना बन जाएगा, 9 होता है बेटा इसका एटॉमिक नंबर। पहले भरते हैं 1s में, ये हो जाएगा 2, 1s2, उसके बाद 2s में 2s2, और उसके बाद बचे 5, 2 ये हो गए बेटा, 2 ये हो गए, 4 होने चाहिए, 9 बचे 5, तो 2,5। देखो बेटा पहले 1s में, फिर 2s में, और फिर किस में आएंगे, 2p पे आएंगे, 3s पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे 9 के 9 यही पूरे हो गए, ये 2p5। अब देखिए जो 1 दिखा रहा है ये पहली शेल है, 2 दिखा रहा है ये दूसरी शेल है। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, देखिए। दूसरे में कितने हैं, 7, और जो आपने पढ़ा था पहले f का होता है 9, इसका बनता है कितना, 2,7, देखिए वही बन गया है ना। तो प्रोसीजर वही है, बस यहाँ पे इसको ऑर्बिटल्स में भरना आपको सीखना है। ओके, चलिए अब कुछ और दिखाते हैं आपको एग्जांपल। मान लीजिए आपको यहाँ पे भरना है नाइट्रोजन, जिसका होता है 7। जो पहले पढ़ चुके हो आप नाइट्रोजन में, वो पढ़ा होगा आपने 2,5। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग 1s2 2s2, पहले 1s में गए, फिर 2s में गए, तो 2 2 4 कितने बचे, 3। अब 3 किस में जाएगा, 2p, किस में आएगा, 2p में आएगा। p में होते हैं 5, हमें भरने केवल 3, तो 3 भर दीजिए। ओके, फिर दिखाता हूँ बेटा आपको मैं। भरने 7, तो पहले 1s2, फिर 2s2, 2p3, 2 2 4 3 7 हो गए। तो पहले में कितने आएंगे, 2, और दूसरे में कितने आएंगे, 5। देखिए भाई मेथड आ गया आपका। लेकिन तरीका यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और लेते हैं हम लोग ट्राई करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना करके हम लोग करते हैं कुछ और बड़ा, सोडियम Na।
इसका होता है 11, 2,8,1। अब यहाँ कैसे बनेंगे देखिए ध्यान से, 1s2, 2 निकल गए, कितने बचे 9। अब आते हैं 2s2 पे, कितने बचे 7। अब 2s क्या किस पे आएंगे हम लोग, 2p पे आएंगे, तो 2p6। क्यों, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ा आपने उस 6 से कम थे, और यहाँ पे कितने 2 2 4, कितने बचे 7, बचे 7, तो 2p6 बनेंगे। अब बचा 1, तो किस पे आएंगे, 2p या 3s पे, 3s1। ओके, अब 1s2 मतलब पहले शेल में कितने हैं 2, सेकेंड शेल में 2s यहाँ है, 2p यहाँ है, तो 2 और 6 8, और आखिरी में क्या बचा 1, वही बन गया। और तरीका क्या है आपका, जो मैंने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17। अब ये कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले 1s2 के बाद 2s2। ओके, कितने हुए 4, कितने बचे 13, 2p6 कितने हो गए 10, कितने बचे 7। अब 3s में कितने होते हैं 2 भर दो, कितने हो गए 2 4 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 4 6 2 2 4 6 10 और 2 12। अब एक कितने चाहिए आपको 5, तो 3s के बाद कुछ है या नहीं है, कहाँ आएंगे 3p पे, 3p5। पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 2 और 6 8, पहले में 2 है, तो सॉरी 1s2 है ना, 2 और 2 8, 2 यहाँ से 6 यहाँ से, और थर्ड में 2 यहाँ से 5 यहाँ पे, कितने हो गए 7, तो 2, 8, 7। ओके, इस तरीके से आप इस फिगर के थ्रू किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इसमें 2-3 एक्सेप्शनल केस हैं जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए अब ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए मेरा देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन का एक ही होता है तो 1s1 ही होगा, हीलियम के 2 होते हैं तो 1s2 हो जाएगा। अब लिथियम के 3 होते हैं तो 1s2 कंप्लीट हो गया, बचा फिर 2s1। इस तरीके से बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे दिए हुए हैं, आप इनको बुक से ही पढ़ सकते हैं, और जिसका ना समझ में आए कॉन्फ़िगरेशन यू कैन आस्क मी। ओके, और ट्राई अपने आप करिएगा आप लोग। एक तरीका ये होता है सिंबल भरने का। इसमें क्या है बेटा, देखो हीलियम जो होता है ये नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, और 1s2 ठीक है। अब हम लिथियम का बनाएं अगर, तो लिथियम का 3 होता है ना, तो लिथियम का बनाया अगर हम तो 1s2 3 होता है, 2 निकल गए, 1 बचा है ना, तो वो 1 कहाँ आएगा 2s1। ठीक है, ये किसका है, ये है बेटा लिथियम। अब बनाते हैं हीलियम का। हीलियम का 2 ही होता है बेटा ना, तो कितना बनेगा 1s2। तो क्या किया, इसको हमने क्या मान लिया हीलियम, ठीक, तो लिथियम क्या बन जाएगा हीलियम, और जो बचा आगे उसके 2s1 वो यहाँ हो जाएगा। चूँकि बहुत लंबे लंबे ये बन जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या करते हैं कि नोबल गैसेस के आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ध्यान से, ये देखिए नोबल गैस के आगे की वैल्यू लिखते हैं, मतलब 1s2 को हमने क्या मान लिया, देखिए ध्यान से, ये हीलियम कितना है 1s2, क्या बनेगा लिथियम का, लिथियम का बनेगा 1s2 2s1। अब ये 1s2 किसका हो गया हीलियम का, तो इसको हीलियम लिख दिया और फिर यहाँ पर 2s1 कर दिया। अब कार्बन का 6 होता है, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p2, 2 2 2 4 2 6, ठीक। लेकिन 1s2 किसका है हीलियम का, तो हीलियम को इतना लिख दिया हमने, और 2s2 एंड 2p6। ओके, इस तरीके से हम लोग इनका बनाएंगे। लेकिन अगर देखिए ध्यान से, आप नियॉन जो है दूसरा आपका, नियॉन जो है दूसरी नट गैस है। अब नियॉन का याद कर लो कितना होता है हीलियम प्लस 2s2 2p6, ठीक। अब मान लीजिए आपको बनाना है सल्फर का,
अब सल्फर का होता है 16, तो कैसे बनेगा? वट सॉरी बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए? 2 2 4 6 10 तो 12, कितने बचे? 4, है ना? चेक कर लीजिए बेटा एक बार, 2 2 4 6 10 2 12 4 16 हो गया बेटा। अब कितना है नियॉन का, देखो ध्यान से बेटा, ये देखिए ध्यान से, 2p6 यहाँ तक, तो हीलियम का होता है बेटा, है ना? इस पूरे को मान लेते हैं हम लोग नियॉन, लाइक दिस। बचा क्या? 3s2 2p4, गलत हो गया बेटा, मुझसे गलत हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p होना चाहिए बेटा, 3p4 हो गया, किससे गलत हो गया बेटा? ये 3p ही होगा, 2p नहीं होगा। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपकी लॉन्ग फॉर्म है। ठीक, अच्छी बात ये कि आप इसकी ऐड डालिए, बाकी ऊपर इसे भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है। ओके, इस तरीके से बेटा हम लोग भरते हैं। अब हम बताते हैं आपको, हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। इसमें हुंड रूल का इस्तेमाल होगा, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। जैसे बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का होता है 1, अब देखिए सर कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s1, तो s के लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये हो गया 1s। अब एक इलेक्ट्रॉन भरना है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा, है ना? लेकिन जब हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम में कितना है, 1s2, तो 1s में दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखिए ये s ऑर्बिटल को ऐसे लिखते हैं, तो 1s के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन हीलियम में 2 होते हैं, तो आप 2 ऐसे भर दीजिए। ओके, अब अगर भरना है लिथियम का, तो पहले लिथियम का बनाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, तो 1s2 के लिए कितना हो जाएगा, ये 1s2, और 2s1 के लिए ऐसे, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, है ना? सिमिलरली अगर हमें भरना है बेरिलियम का, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4, तो 1s2 2s2, 1s के लिए ये हो गया, और 2s के लिए ये हो गया, पहले सिंगल पेयर, सिंगल पेयर। प्रॉब्लम तब आती है जब पी भरने होते हैं, क्योंकि पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल। कैसे भरेंगे, देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको मैं कार्बन का 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नीचे देखो लिखा भी है कार्बन का, मैं फिर से लिखता हूँ, 1s2 2s2 2p2, 6 हो गए। अभी तो हीलियम का हो गया, तो मैंने यहाँ हीलियम लिख दिया है, बाकी आप समझ लीजिए। अब 1s का हमने यहाँ भर दिए, 2 है ना, 2 भर दिए 1s। अब 2s2 ये भर दिया हमने, लेकिन ये 2p2 भरने होंगे बेटा, 3 होते हैं इसमें। तो एक तरीका ये है बेटा कि, फिर से देता हूँ उसको, कार्बन के 6 होते हैं, तो बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p2। अब चूँकि 1s में एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ही भर दीजिए, दोनों में भर दीजिए, दोनों एक ही में भर दीजिए। 2s में भी एक ही ऑर्बिटल है, दोनों भर दीजिए। लेकिन जब 2p2 में आते हैं बेटा, तो तरीका जो हुन ने बताया था, वो ये कहा था कि आप पहले सिंगल पेयर भरिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन भरिए, बाद में पेयरिंग करिए। अब 2 भरने हैं, एक तरीका ये है कि हमने उसको एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, और एक तरीका ये है बेटा कि हमने दोनों एक ही में भर दिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। पढ़ लेते हैं हुन्स ने क्या कहा था। अब हुन्स ने क्या कहा, बहुत ध्यान समझिए बेटा आप लोग। इट स्टेट्स दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल डज नॉट टेक place until each orbital of that subcell gets 1 electron that is singly occupied। अगर हमें P में
इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर हमको P में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 तरीके, देखिए कि पहले सिंगल सिंगल भर लें, और दूसरा ये है कि हम पहले 2 यहाँ भर दें, 1 यहाँ भरें। तो ये अकॉर्डिंग टू हुनसूल ये सही है, ये गलत है। उन्होंने ये कहा है कि पहले आप सिंगल सिंगल भरिए, उसके बाद इसमें पेयर करिए। ओके, सिमिलरली अगर हमें D में 6 भरने हैं, T का मतलब 5, 1 2 3 4, तो एक तरीका ये है कि 1 2 3 4 6, और दूसरा तरीका ये है कि पहले यहाँ पेयर करते, पहले यहाँ पेयर करते, फिर यहाँ पेयर करते। तो ये सही है, ये गलत है। पहले आपको सिंगल भरने होंगे, उसके बाद इसको आप पेयर कर। देखिए मैंने क्या किया, पहले 5 सिंगल भरे हैं, ये 5 क्या है, सिंगल फील्ड हैं, फिर मैंने यहाँ पे 6 जो था वो पेयर किया था। ये D6 का बनना है बेटा। और दूसरे में क्या किया, 3 हमने पेयर बना दिए। ठीक है, यही गलत था। ये देखिए तरीका था। यहाँ पे देखिए, अब इसमें आप पेयरिंग करेंगे, एक ही है, तो यहाँ भी पेयरिंग करेंगे, यहाँ भी पेयरिंग करेंगे। ओके, लेकिन P में जब आएंगे 3 ऑर्बिटल होते हैं मेरा इसमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, पेयरिंग एक साथ नहीं करेंगे। ओके, फिर समझाता हूँ बेटा आपको मैं कि अगर आपको P5 भरना है, सॉरी D7 भरना है, मान लीजिए आपको D में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक तरीका ये है, एक सिंगल पेयर पहले एंड देन पेयरिंग, और एक तरीका ये है बेटा कि आप पेयरिंग कर लीजिए पहले, फिर भरिए। तो ये गलत है, ये सही है। यही कहा था उनसे कि पहले आप लोग पेयरिंग करिए। यहाँ पे एक और बढ़ेगा बेटा, पहले आप लोग पेयरिंग करिए, सॉरी पहले सिंगल भरिए, और सिंगल भरने के बाद इसमें पेयरिंग करिए। ठीक है, अब मैं एक भर के दिखाता हूँ आपको, लाइक कार्बन या कार्बन लेते हैं। कार्बन का होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2, तो ये आपका 1s है, 2 गए इसमें, 2s है, 2 गए इसमें, P में 2 हैं। अब जानते हैं पहला px होता है, दूसरा py होता है, तीसरा pz। पहले सिंगल सिंगल भरेंगे बस। अगर आपने इसको पेयर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे देन पेयरिंग करेंगे। अब ऐसे एग्जाम्पल बहुत बुक में दिए हुए, प्लीज़ बेटा अपने आप इसको ट्राई करिएगा आप। ओके।